तो भाइयों बहनों तैयार हो जाओ एक धमाकेदार कहानी के लिए, क्योंकि सिर्फ सिंपल स्टोरी नहीं है, एक्शन, इमोशनल और मसाले का ओवरडोज जिसमें मिलेगी ऐसी फाइट जो दिमाग का दही कर देंगे, ऐसे ओपी कैरेक्टर्स जो विलन की नानी याद दिला देंगे और डायलॉग्स जो सीधा दिल पे लात मारेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते आग लगाने वाला एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत होते जियान सन से, जो अपनी बैंक का थागरी पावर का इस्तेमाल करके मुजान को लगभग क्वाइट कर चुका होता है। चारों तरफ बिजलियां खड़क रही होती है, पूरा माहौल ऐसे जैसे कोई महाभारत वाला सीन चल रहा हो। मुजान की हालत टाइट हो चुकी होती है, वो हिल भी नहीं पा रहा था और भाई ध्यानचंद का कॉन्फिडेंस तो सब पे आसमान पर था। अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि अबे तो मजा आ गया। जैसे ध्यानचंद देखता है कि मुजाना फंसा हुआ है, वो अपनी और भी खतरनाक पावर एक्टिव कर देता है। अब सीन और भी ज्यादा भयानक और थाबाई वाला हो जाता है। वो अपनी बिजली की क्वाइट को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है ताकि मुजान लाख कोशिश कर ले वो यहाँ से एक इंच भी हिल ना पाए। बायो गेम पूरा फैला चुका था। मुजान जो कभी दूसरों को डराता था आज खुद किसी की जाल में फंस चुका था। लेकिन क्या ध्यानचंद का प्लान काम करेगा या मुजान के पास कोई और भी गुप्त पत्ता फंसा हुआ है? देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद ध्यानचंद अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे उस टेक्निक को एक्टिव करता है चारों तरफ फिलबारों की अंधी मच जाती है। एक से बढ़कर एक भारी और अल्ट्रा पावरफुल शॉट हवा में ठहर रही होती है जो पहले की शॉट से कई ज्यादा डेंजरस होती है। अब उन्हीं फिलबारों का इस्तेमाल करके ध्यानचंद फुल स्पीड में मुजान पर अटैक कर देता है। माहौल एकदम गर्म हो जाता है, लेकिन तभी मुजान का सार एकदम बीच मोड में आ जाती है और बिजली की स्पीड से आकर ध्यानचंद के हर अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर सारे के सारे मास्टर एक दूसरे को शौक वाले एक्सप्रेशन में देखने लगती है। मुजान ने अपनी एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्हें लगा कि ध्यानचंद एक नॉर्मल लड़ने वाला बंदा है और भाई ये तो एक बाबल निकला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ध्यानचंद तो वैसे भी एकदम अल्ट्रा पावरफुल है। मुजान के लोगों को उसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं था। तभी सबको एक पुरानी क्लिप दिखाई जाती है जब ध्यानचंद ने पहले भी मुजान पर अटैक किया था। उस वक्त उसके अटैक के साथ एक मिस्टीरियस मंत्र लिखा दिख रहा था जिसमें ध्यानचंद की पावर और लेवल के बारे में लिखा था, लेकिन मुजान वालों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने ध्यानचंद को अंडर एस्टिमेट किया और इसी वजह जैसे एक मौका मिला ध्यानचंद ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके मुजान के सुरक्षा चक्र छोड़ दिया और उन्हें कैचअप कर लिया। अगर मुजान पहले से तैयार होता तो शायद आज ये हालत नहीं होती, लेकिन अभी ध्यानचंद बिना रुके मुजान पर एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यानचंद एक इविल मीर के चार मुजान की तरफ दिखता है और कहने लगता है तेरे छोटी मोटी टेक्निक तो तू आराम से चल रहा है, इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और फिर पूरा मॉल एक सॉफ्टवेयर मोड में चला जाता है। ध्यानचंद अपनी फुल पावर अनलॉक करके एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाने लगता है। पूरा का पूरा फॉर्मेशन एकदम बिजलियों से बड़ा होता है और उसके अंदर से हजारों व्हाइट की लाइटिंग निकल कर सीधा मुजान पर अटैक करने लगती है। मुजान भी अपनी फुल पावर एक्टिव करता है। वो अपनी लोटस टेक्निक का यूज करके पूरी जान लगाता है कि किसी तरह से बिजलियों की जाल से बाहर निकल जा सके। और फाइनली बुल स्ट्रगल के बाद वो यहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है फॉर्मेशन की बिजली तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ती है। एक के बाद एक अटैक खेस धमाके और अब मुजान को समझ नहीं आ रहा कि वो इस विनाशकारी अटैक से कैसे बचे। लेकिन मुजान ने अपनी लोटस को सामने रखा होता है जिस वजह से सारी बिजली लोटस पर गिरती है। लेकिन एक कोई नॉर्मल लोटस नहीं था, एक ऐसी टेक्निक थी जो बिजलियों की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती थी और जैसे बहुत सारी बिजली गिरती है लोटस उन्हें अपने अंदर खींच लेता है और मुजान को एक भी खरोच तक नहीं आती। माहौल एकदम सीरियस हो जाता है, सारे मास्टर शौक में आ जाती है और मुजान के लिए टेंशन बढ़ने लगती है। भाई क्या हो गया? मुजान ने यहाँ ध्यानचंद की लाइटिंग अटैक को इजीली छोड़ दिया, लेकिन ध्यानचंद के पास अभी भी खास सारी टेक्निक्स बची है और अगर एक कॉम्पिटिशन अभी यहाँ नहीं रुका गया तो हो सकता है कि टेंशन और बढ़ जाए और अगर मुजान ज्यादा अटैक झेलता रहा तो उसको रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन तब भी बाकी मास्टर इस लड़ाई को रोकने के फैसले पर ढेर नहीं होते। उन सबको ये देखना था कि मुजान के अंदर कितनी हिम्मत है और वो आखिर कब तक अपनी ताकत जोड़ कर फाइट कर सकता है। ध्यानचंद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुजान की तरफ दिखता है और एक स्लिंग स्माइल देते हुए कहता है मैंने तो कभी नहीं सुना था कि तुम हारे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और जितना तुम्हारा नाम फेमस है मैं उस सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और ही भागता असली तबाही का ध्यानचंद आयरन थंडर वॉल को समझने लगता है, एक टेक्निक जो बिल्कुल मुजान की टेक्निक की तरह लग रही थी। और तभी ध्यानचंद एक और खतरनाक मूव निकलता है। आसमान से एक बहुत बड़ा थलबा नीचे गिरने वाली थी तो सीधा मुजान पर अटैक करेगी और जैसे ही ध्यानचंद अपनी टेक्निक एक्टिव करता है आसमान एकदम खाला पड़ने लगता है। बिजलियों की गरज से पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है, हजारों वॉल की बिजली नीचे गिरने लगती है और एक अल्ट्रा पावर थलबा आसमान से सीधा मुजान की तरफ गिरने लगती है। बिजलियों की अंधेरी तूफान के अंदर ध्यानचंद अपने बीच प्रो में चला जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो आसमान एक बहुत बड़ा शोर से सीधा मुजान की तरफ गिर रही है। मुजान एकदम शौक में आ जाता है, एक कौन सी टेक्निक है? ये तो बिल्कुल मेरे टेक्निक की तरह दिख रहा है। इस सीन को देख के फीमेल मास्टर और बाकी सारे मास्टर्स एकदम टेंशन में आ जाती है। अब मुजान का क्या होगा? क्या इस टेक्निक से मुजान को कोई गिरे शॉट न लग जाए? लेकिन हेड मास्टर्स अब भी फाइट रुकने के लिए रेडी नहीं होते। उनको मुजान की हिम्मत देखनी थी। क्या मुजान एक अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लायक है या नहीं? अगर अभी फाइट फोर्सफुली रोक दी जाए तो न सिर्फ मुजान को बुरा लगेगा बल्कि
उसकी असली पावर भी बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए हेडमास्टर डिसाइड करते हैं कि जितना हो सके इस पैड को चलाने दिया जाए। इधर दूसरी वॉरियर्स और ऑडियंस भी इस एपिक बैटल को देखने के लिए एकदम फोकस है। बैटल बिल एकदम आग में जल रहा था। अलग अलग डिसिपल की पैड फुल पावर में चल रही थी। एक तरह वो पहले कपड़े वाले डिसिपल भी फाइट कर रहा था तो यूही के साथ टकरा रहा था। दूसरी तरफ डोम के साथ रहने वाला एक डिसिपल भी बैटल फील्ड में उतर चुका था जिसने अपनी विंग्स निकाल लिए थे। लेकिन शौक की बात ये थी कि उसके सामने वाले डिसिपल के पास भी विंग्स थे। दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक कर रहे थे। एकदम हाई स्पीड बैटल चल रही थी। वही दूसरी तरफ बुसान भी अपनी पैच में बिजी था। उनका मुकाबला एक मिस्टीरियस लड़की से हो रहा था जिसने अपनी शेर को एक खापरे से ढक रखा था। लेकिन फाइट का लेवल एकदम जबरदस्त था। इधर मुजन का सीन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है तब वो आसमान से गिरती हुई भयानक शोर को अपनी तरफ आते हुए देखते ही तो एक पल के लिए वो शौक हो जाती है। लेकिन वो अब भी हिम्मत नहीं हारता और तभी मुजन अपनी एक एंशिएंट स्पिरिट को समन करता है। स्पिरिट एक लेजेंडरी इंपीरियर की होती है और जैसे वो स्पिरिट समन करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से एक पार्टल निकलने लगता है और उसी पार्टल के अंदर से कोई बाहर आता है। वो एक मिस्टीरियस वॉरियर था जो सीधा आरेना में आकर मुजन के पीछे खड़ा हो जाता है और उसी मूवमेंट पे मुजन एकदम अल्ट्रा पावरफुल दिखने लगता है और अब वो अपनी कॉलन स्पिरिट के साथ मिलकर उस बुरबरा स्वर वाले हाथी को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ये सीन अनफोल्ड होता है थारे मास्टर एकदम शॉक रह जाती है। अरे क्या हो रहा है, ये कौन सी पावर है? डियनसन की अल्टीमेट टेक्निक का भी कोई असर नहीं हो रहा। डियनसन की ब्लैक स्वॉर्ड जैसे मुजन की लोटा से टकराती है वो एक भी खरोच तक नहीं डाल पाती और एक धुन बनकर हवा में गुड़ने लगती है और उसी मूवमेंट पे लोटस एकदम हाई स्पीड में डियनसन की तरफ उड़ने लगता है। डियनसन फुल टेंशन मोड में आ जाता है और अपनी अल्टीमेट फॉर्मेशन एक्टिव कर देता है लेकिन उसका फॉर्मेशन भी फेल हो जाता है। लोटस बिना किसी रुकावट के उसके फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उसे सीधा जमीन पर फेंक देता है और इस बार डियनसन अपनी पूरी हिम्मत हार चुका होता है। इधर मास्टर का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है। कैसे हो सकता है, आज तक कोई भी डिसेबल ये नहीं कर पाया। मुजन ने एक ऐसी एंटिटी को सामन कर लिया तो आज तक कोई थोप खाली भीतर भी सामन नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मास्टर को अभी तक ये भी नहीं पता था कि मुजन के पास एक नहीं बल्कि कई सारे स्पिरिट है। अगर उन्होंने मुजन की असली स्पिरिट दिखा तो उनका दिमाग हिल जाएगा। क्या ये एक डिसेबल है या फिर ये ऑलरेडी गॉड लेवल तक पहुंच चुका है? इतनी सारी स्पिरिट को सामन करना किसी मामूली डिसेबल की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। इधर डियनसन अपनी हार मान चुका था। उसने डीप ब्रेथ लेते हुए मुजन की तरफ देखा और कहा मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं बची। मैं खुनलन इंपियर से दोबारा फाइट नहीं कर सकता। मैं अपनी हार मानता हूँ। मुजन ने बिना किसी इमोशन के एक हार उठाया और खुनलन इंपियर के स्पिरिट को वापस भेज दिया जिसके बाद डियनसन डिपिक एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मुजन अपनी मार के पास वापस पहुंच जाता है जो उसे देखती खुशी से बढ़ जाती है। लेकिन मुजन का दिमाग अभी भी फाइट मोड में ही था। वो वापस भेजता है और अपने खाली वजन पे फोकस करने लगता है क्योंकि उसके पास स्पिरिट तो थी लेकिन उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो सारी स्पिरिट को एक साथ समन कर सके। मुझे और ज्यादा खाली करना होगा। मुझे अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना होगा वरना मेरी बॉडी कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। और तभी मुजन खुद से कहता है अब सिर्फ 2 राउंड्स बचे है, बस ये दोनों जितने है अब मैं पूरे मार्शल कॉम्पिटिशन का चैंपियन बन जाऊंगा और तब मैं अपनी मास्टर का नाम रोशन करूंगा। इधर इंटेलिजेंट मास्टर डिस्कस कर रही होती है। मुजन अब टॉप 5 में शामिल हो चुका है। अब देखेंगे कि कौन और टॉप 5 में आता है। और जैसे ही ऐलान खत्म होती है थाला स्टूडियो वाले ने इस एपिसोड को यहीं पर एंड कर दिया। तो भाइयों और बहनों आज का मुहाकान यही तक था। क्या मुजन अगले राउंड भी जीत का चैंपियन बनेगा या फिर कोई और उसकी नानी याद दिलाने वाला है? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट ठोक दो, वीडियो पसंद आई तो एक ठोक लाइक ठोक दो और हाँ अगर चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो वरना मुजन की स्पिरिट छापने में आकर लोटस ठोक देगी। मिलते अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, वंदे मातरम और एक्सप्लेन अगेन देखते रहो।